नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9। सिवान में शिक्षक की नियोजन के 5 माह बाद भी एनआईसी पर डेटा अपलोड नहीं हुआ। परेशान शिक्षक अभ्यर्थी बैठे आमरण अनशन पर। माले एमएलए भी बैठे समर्थन में। एसडीओ पहुंचे मनाने। सिवान में शिक्षक नियोजन में भयंकर अनियमितता। आपको बता दें कि शिक्षक चयनित होने के बाद भी पिछले 5 महीनों से डेटा ऑनलाइन अपलोड विभाग द्वारा नहीं करने से परेशान हैं। बताते चले कि बड़हरिया प्रखंड के 32 शिक्षक अभ्यर्थियों ने आज मंगलवार की दोपहर शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिलने पहुंचे, जहां पर मुलाकात नहीं होने पर नाराज शिक्षक अभ्यर्थियों ने सिवान शहर के जेपी चौक पर अनिश्चितकाल के लिए आमरण अनशन पर बैठ गए, जिनका समर्थन देने के लिए देर शाम भाकपा माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा पहुंचे और धरना दे रहे शिक्षक अभ्यर्थियों को समर्थन देते हुए सरकार को जमकर खरी खरी सुना दी। कहा, अफसरशाही बेलगाम है, अफसरशाही हर अफसर अपनी मनमानी कर रहे हैं। बताते चलें कि विधायक के धरना पर बैठने की जानकारी मिलते ही सिवान सदर एसडीओ राम बाबू बैठा आनन फानन में मौके पर पहुंचे और काफ़ी मान मनोबल और आश्वासन के बाद विधायक वहां से हटे, जबकि अभ्यर्थी डटे रहे। उनका कहना है कि कोई लिखित आश्वासन या एनआरसी पर अपलोड होगा तभी अनशन खत्म होगा। खबर लिखे जाने तक दूसरी बार एसडीएम राम बाबू बैठा मनाने पहुंचे और कल तक के लिए इनको वक्त दिया गया, तब जाकर ये आमरण अनशन एक दिन के लिए टाला गया है। देखिए रिपोर्ट। जिला अधिकारी है और कोई भी एक्शन लेते हैं वो लोग लीगल लेते हैं। सर अगर लीगल होता तो एजेंट की रिपोर्ट को तुरंत एक्शन होता सर। बता रहे हैं, सब लोग अपना अपना बताता है, ये मेरा और जो जेन्युइन होता है, तुम लोग भी नौकरी में आ जाओगे तो पता चलेगा किस तरीके से डिसीजन लेना पड़ता है। गलत नहीं करना है, हमेशा नियम संगत काम करना है। हो सकता है कि तुम लोग के स्टेज में हम लोग को भी दिक्कत होता था, हम लोग लगता था कि सामने जो अधिकारी बैठा हुआ है ना, सब होगा, सब करप्ट है, सब ठीक है। और जब हम इस सेवा में आए तो लगता है कि हर जगह अभी बने हुए हैं, नियम कानून से बने हुए हैं। एक भी कोई डिसीजन जो है अपने मन माफी नहीं ले सकते, नियम कानून के दायरे में ही ले सकते। आज बुलाए थे मीटिंग के लिए, नहीं आ पाए तो कोई नहीं मिला। अरे चुप रहिए थोड़ी देर। परेशान है और उन लोगों को आश्वासन मिलते रहा है कि हमारा चयन हो जाएगा, और अभी जो सूचना मिली है लोगों को क्या कुछ पता चल रहा है? शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और इन सब अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है, पावती रसीद मिल चुका है, काउंसलिंग हो चुका है और इसमें पता चला है कि डीएम के आदेश से एक जांच कमेटी गठित करके जांच भी कराया गया है और सब कुछ होने के बाद ये सत्य पाया गया और अभी तक इन लोगों की नियोजन प्रक्रिया पूरा करके इन लोगों को योगदान नहीं कराया जा रहा है और नहीं नेट पर जो है इस पूरे मामले को चढ़ाया जा रहा है। यह सीधे सीधे लगता है कि एक बड़े राजनीतिक दबाव में मोटे रकम के डिमांड जो किया गया था और वो पूरा नहीं हुआ, इस वजह से इन लोगों की प्रक्रिया को जो है लगातार टाला गया है और आगे कुछ भी हो सकता है, जैसा कि संदेशा इन लोगों ने व्यक्त किया है। इसलिए हमको जो खबर मिली, पहले भी इन लोगों ने हमारे घर जाकर के मिला था और हम विधानसभा में भी सोचे थे कि इस मसले को उठाएंगे। ऐसे तो पूरे सिवान जिला के बहाली प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। प्रमुख वीडियो कई लोग मिल करके बड़े पैमाने पर रकम लिए हैं और जिनका पैसा लिए हैं उन्हीं को जो है बहाल किए हैं और नहीं मिला है वो लोगों को बार बार बुलाया गया है, पैसा के लिए नहीं दिए हैं तो उन लोगों को कैंसिल करने के दिशा में चीज़ें ले जाया जा रहा है। ये बिल्कुल ही गलत है, इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और हम इन लोगों के लड़ाई के साथ हैं और सिर्फ यहीं तक नहीं, हर सूरत में इन लोगों को योगदान कराया जाना चाहिए और नहीं होता है इस लड़ाई के साथ खड़े रहेंगे। जरूरत पड़ने पर विधानसभा के भीतर भी इस मामला को उठाया जाएगा और योगदान कराने की दिशा में चाहे जो होगा वहाँ तक हम जाएंगे। सर सिवान के एसडीएम भी यहाँ पे पहुँचे हुए थे, क्या उनसे कुछ बातचीत आपकी हुई? बीच बचाव के रास्ता निकाल रहे थे, कह रहे थे कोविड का हवाला दे करके कि आप लोग आज धरने पर से उठ जाइए और कल जो है हम तीनों लोगों को लेकर के बैठेंगे, बात होगी।
ये बात बिल्कुल सही है। तो बात तो अभी भी हो सकती है। ये बच्चे रात भर यहाँ ठंडा में मरेंगे और वो लोग जा करके अपने कमरे में ऐश आराम करेंगे। इन लोगों का तो मांग बिल्कुल सही है कि अगर बात करना हो तो कौन कहाँ रहता है, सब तो सिवान में ही रहते हैं। सभी अधिकारी आवें, अभी वार्ता हो जाए, बातचीत हो जाए। अगर संवेदना है तो मैं कहना चाहता हूँ कि इसी समय बुला करके वार्ता होनी चाहिए। और नहीं तो इतना चिंता क्यों लगी हुई है? मरने के लिए तो ऐसे भी लोग मर रहे हैं, आगे भी मरेंगे रोड पर, कोई दिक्कत नहीं है। इस सरकार की, बिहार सरकार में नीतीश सरकार के अधिकारियों की संवेदना, सरकार की संवेदना यदि इतना मर गई है तो मरने के लिए तो हम सब लोग बाध्य ही हैं। इसलिए हम समझते हैं कि इसी समय बुला करके वार्ता हो जाना चाहिए और इन लोगों को नियुक्ति पत्र दे करके इन लोगों को योगदान कराया जाना चाहिए। इसके अलावा दूसरा कोई समझौता मान्य नहीं होगा। शिक्षा मंत्री से भी आपने बात करने का प्रयास किया है? शिक्षा मंत्री फ़ोन नहीं उठाया गया, रिंग हो रहा था। डीएम का भी मैंने फ़ोन किया, डीएम को भी, डीएम भी फ़ोन नहीं उठाए। डीपीओ से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि डीओ साहब मामला जानते हैं। डीओ को लगाया तो डीओ का स्विच ऑफ जा रहा था। इसलिए हम तमाम प्रयास किए, कहीं बात नहीं हो पा रही है। इन लोग के आंदोलन के साथ हम हैं। अब वो लोग जाकर चैन से सोएं, उनके लिए अपना। तो सर यह माना जाए कि अफसरशाही बेलगाम हो गई है? अफसरशाही बेलगाम का ही तो ये नतीजा अफसरशाही का। इस सरकारें बेलगाम है। सरकार में सब कुछ जो है अस्त व्यस्त है और किसी भी जनता को कोई पूछने वाला नहीं है।